जस्ट वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑन इलेक्ट्रिकल मशीन्स। और पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कुछ बेसिक फॉर्मूलों के बारे में जो कि हमारे इस लेक्चर्स को आगे बढ़ाने के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। पहला फॉर्मूला मैंने बताया था स्लॉट पर पोल, जिसको हम जी बोलते हैं, और दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था स्लॉट पर पोल पर फेज, जिसको हम क्यू बोलते हैं। और ये क्यू फैक्टर जो होता है ये डिसाइड करता है कि हमारी जो मशीन है उसमें जो स्टेटर में वाइंडिंग्स है वो कंसंट्रेटेड है कि डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर क्यू की वैल्यू 1 आती है तो इट इज कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, जो हमने पिछली क्लास में हमने आपने देखा होगा, या मैंने आपको दिखाया था कि अगर एक ही स्लॉट है तो इसमें सारे टर्न्स हैं तो क्यू यहाँ पर 1 आता है, इट इज कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। अगर हमारे पास मल्टीपल स्लॉट्स, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि यहाँ पर एक फेज में दो स्लॉट है, यहाँ पर एक फेज में 3 स्लॉट है, तो हमारे पास इन दिस केस वी आर हैविंग दी गेटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू विच इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स इट इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। अब हमें आज की क्लास में हमें इन कंडक्टर्स में, जो आप स्टेटर पे देख रहे हैं बहुत सारे कंडक्टर हैं, इसमें हमें ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है, क्योंकि हम जब एक क्यूमुलेटिव सम निकालते हैं इंड्यूस ईएमएफ का, तो हर कंडक्टर का किसी पर्टिकुलर रोटेशन पे, अगर मान लीजिए ये मशीन अगर रोटेट कर रही है एन स्पीड से, एन आर स्पीड से, और अगर ये फ्लक्स को कट कर रही है स्टेटर में लाइक दिस, तो यहाँ हर जगह आप देखेंगे एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। वो ईएमएफ इंड्यूस जो होता है वो हम अपने आउटर एंड पे या सर्किट से कहीं तो भी निकाल लेते हैं बाहर, स्पेशली इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन। अभी तो ये मैंने इंडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू समझाया था। मान लीजिए यही मशीन सिंक्रोनस होती है तो हम स्टेटर में से आउटपुट निकालते हैं और वहाँ ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो हम स्टेटर का ईएमएफ बाहर निकाल लेते हैं 3 फेज के फॉर्म में, ए फेज के अलग, बी फेज के अलग, सी फेज के अलग। ऑब्वियस ही बात है, और ए बी सी के बीच में 120 डिग्री का इलेक्ट्रिकल डिफरेंस होता है। तो किस तरीके से इंड्यूस ईएमएफ होता है, कैसे हम इन सब ईएमएफ को बाहर निकाल लेते हैं, वो हमें समझना है। और फिर उसी के बाद हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यानी कि केडी और केपी, जो ये टर्मिनोलॉजी मैंने लास्ट क्लास में बताना चाह रहा था, वो क्लियर होगी। तो यानी कि इन 3 के बाद 2 पॉइंट और हमें यहाँ डिस्कस करने हैं, यानी कि 2 कॉन्सेप्ट या 2 पैरामीटर हमें याद रखने हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए फिर से एक सर्किट को ड्रॉ कर लेता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। मान लीजिए कि ये स्टेटर है जिसमें हमारे पास एक फेज में करीब 6 कंडक्टर थे, 2 पोल की मशीन थी, और लाइक दिस इज हैविंग स्टेटर, है ना। और मैं इसको डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करने से कि आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है ना। ये इस तरीके से लाइक दिस। जैसे कि मान लीजिए एक फेज में एक कंडक्टर और ये दूसरा, ये स्लॉट है बेसिकली, ये ए फेज के स्लॉट हो गए। उसके बाद A1 A2 A3 और A1 डैश A2 डैश और A3 डैश, तो हमने यहाँ पे मान लिया ये हमारा A3 डैश है, ये A2 डैश है, ये हमारा A1 डैश है। सिमिलरली मैं बी फेज के स्लॉट ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे कि बी फेज के मैंने यहाँ 3 स्लॉट माने, जो मैंने लास्ट क्लास में एज्यूम किए थे कि इसमें 3 स्लॉट है, और इसके करस्पॉन्डिंग हमको मिल जाएंगे इधर B1 डैश, B2 डैश और B3 डैश। सिमिलरली ये सी फेज के स्लॉट है, हमें जो मिल गए हैं यहाँ पर लाइक दिस। बाकी को हम जोड़ देते हैं। लाइक दिस वी आर गेटिंग द स्लॉट। इन स्लॉटों में वायर होते हैं, तो हमने यहाँ पे ए फेज के कंडक्टर यहाँ रख दिए, डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया। पहले A1 माना, इसको A2 माना, इसको हमने A3 माना। सिमिलरली हमने यहाँ पर इसके सेकेंडरी साइड में हमने ये प्लॉट रख दिए, कंडक्टर रख दिए A1 और A2 डैश और A3 डैश। वाइंडिंग कैसे रखते हैं वो सब सिंक्रोनस मशीन का पार्ट है, बाद में कभी आपको समझाऊंगा। उसके बाद हमारे B स्लॉट है, तो B1 B2 B3, दिस इज B1, दिस इज B2, दिस इज बेसिकली B3, और दिस इज बी फेज के कंडक्टर यहाँ मिल जाएंगे हमको,
दिस इज B1 डैश, दिस इज B2 डैश, दिस इज B3 डैश। ये कंडक्टर जो हमारे हैं यहाँ पर ये C1 C2 C3 हो जाएंगे, है ना। हमने इसको डिस्ट्रीब्यूटेड माना है और हमारे पास यहाँ पर जो कंडक्टर्स हैं यहाँ पर ये C1 डैश, C2 डैश और ये C3 डैश बनेंगे। इस तरीके से हमने स्टेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमारी वाइंडिंग्स को। अब हम बना लेते हैं हमारा रोटर, जो कि 2 पोल का रोटर है। बहुत बेसिक को हमने सीखा है कि 2 पोल की मशीन है जिसमें एक नॉर्थ है एक साउथ है, और पिछले लेक्चर में हमने इसको अच्छे से सीख लिया था कि किस तरीके से हम इसको शो करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास पहला फॉर्मूला होता है स्लॉट पर पोल, तो हमारे पास टोटल 18 स्लॉट है और 2 पोल की मशीन है, तो ये आ गया था 9। और सिमिलरली क्यू जो था वो क्या था, स्लॉट पर पोल पर फेस। स्लॉट पर पोल इज G डिवाइडेड बाय फेस, इट इज 9 डिवाइडेड बाय 3, सो इट इज 3। तो क्यू कितना आ गया था हमारे पास 3। अब मैं जो 2 और पैरामीटर की आपसे बार बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हमारा 4th पैरामीटर है जो हमें याद रखना है वो कुछ इस तरीके से है। इट इज द 4th पैरामीटर इज स्लॉट एंगल। स्लॉट एंगल बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़ा इसमें कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्लॉट की पिच, स्लॉट पिच, स्लॉट एंगल, या हम बोलेंगे स्लॉट पिच। इसका मतलब होता है द एंगुलर स्पैन और distance covered by one slot, distance covered by one slot। ये डेफिनेशन इसकी और भी होती है, the angular distance between 2 consecutive स्लॉट्स। जैसे कि अगर मैं इसको तोड़ दूं, ये इसको बीच में से अगर तोड़ दूं तो हमारे पास इस तरीके का स्लॉट मिल जाएगा। तो ये एक डेफिनेशन जो कि आपको बहुत ही याद रखनी है कि स्लॉट एंगल या स्लॉट पिच क्या होती है। तो एक स्लॉट को या तो सेंटर से ले लो, तो ये जो डिस्टेंस होती है जिसको मैं गामा से जिसको मैं लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बेसिकली जैसे लैम्डा ये जो होती है इसको हम बोलते हैं स्लॉट पिच। ये एक एंगल होता है, या तो आप इसको बोल दो या आप ये डिस्टेंस को आप जब ले लोगे, ये डिस्टेंस जो होती है ये वाली, इसको भी आप स्लॉट पिच कह सकते हो। इसके सेंटर से और इसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो स्लॉट पिच होती है। एक स्लॉट जो डिस्टेंस कवर कर रहा है दूसरे स्लॉट तक आने में, वो होती है स्लॉट पिच। क्लियर है? यानी कि अगर मैं यहाँ पे स्लॉट पिच को ड्रॉ करने की कोशिश करूँ आपके सामने, तो मैं कह सकता हूँ ये सेंटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एंगल जो होता है इसको हम कह सकते हैं स्लॉट पिच। ठीक है ना। अब स्लॉट पिच आपके सामने स्क्रीन पर है, ठीक है ना। जी क्या चीज है? जी इज द नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल। तो हम अगर मैं इस नॉर्थ को देखूं और साउथ को मैं छुपा देता हूं, तो आप क्या देखोगे कि मेरे नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में कितने पोल आ रहे हैं, मेरे कितने स्लॉट आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि जी। अगर जी मेरा कितना है? 9। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ देयर आर 9 स्लॉट्स, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ साउथ देयर आर 9 स्लॉट्स। तो दैट इज स्लॉट पर पोल। एक पोल में के बीच में कितने स्लॉट आ रहे हैं? 9। और 2 स्लॉट के बीच में क्या बेसिकली कितना एंगल है? लैम्डा। तो इस फॉर्मूले से हम कह सकते हैं इफ कि G मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा इज इक्वल टू पाई। कैसे? अगर ये जो एंगल है, अगर मैं इसको G से मल्टीप्लाई करूं तो ये पाई रेडियस के इक्वल आएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है ना। स्लॉट पर पोल कितना है? 9, यानी कि 9 हमारा स्लॉट पर पोल है। तो यानी कि यहाँ पे 9 एंगल होंगे, एक इसके बीच का, एक इसके बीच का, एक इसके बीच का, इसके बीच का।
तो 9 को अगर मैं इससे डिवाइड करूं तो दैट डिस्टेंस वी आर कवरिंग इज बेसिकली पाई. दिस फॉर्मूला इज वैलिड कि स्लॉट पर पोल मल्टीप्लाइड बाय एंगल गिव्स यू द 180 डिग्री रेडियन इलेक्ट्रिकल एंगल. अगर मैं यहां से स्लॉट पिच निकालूं तो इट इज पाई बाय जी. पाई इज 180. जी कितना है हमारे पास, यहाँ पे दे रखा है जी कितना है हमारे पास 9. ठीक है ना. तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट करो तो हमें जो एंगल मिलेगा तो कितना मिलेगा 20. यानी कि ये जो एंगल है इसको हम ये एंगल बोल रहे हैं, यानी कि दो स्लॉट के बीच का जो एंगल है वो कितना मिल गया हमें 20 डिग्री का. तो 20 इंटू 9 इज 180 डिग्री. ये भी एंगल जो होगा वो कितना होगा बेसिकली दिस इज अगेन स्लॉट पिच. ये एंगल कितना होगा स्लॉट पिच. ये एंगल कितना होगा. सो लाइकवाइज वी आर एबल टू देयर आर बेसिकली 9 स्लॉट पिच दैट कैन बी मल्टीप्लाइड बाय d इज इक्वल्स टू पाई. तो हमारे पास एक फॉर्मूला और आ गया स्लॉट पिच निकालने का. तो बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनते हैं. व्हेन देयर इज ए स्लॉट पर पोल, हमको स्लॉट दे दिया, हमको नंबर ऑफ पोल दे दिया, पूछ रहे हैं कि स्लॉट पिच क्या होगी या स्लॉट एंगल क्या होगा. तो इस फॉर्मूले की मदद से हम अपने फॉर्मूले को निकाल लेते हैं. ये हमारी पहली डेफिनेशन है, यानी कि ये हमारी 4th नंबर की डेफिनेशन है. एक डेफिनेशन जो कि मैं कह सकता हूं कि लास्ट डेफिनेशन है, जो कि हमें हमारे इंड्यूस ईएमएफ जो हमें निकालने हैं वहां तक ले जाने के लिए जरूरत पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं फेज स्प्रेड और फेज बेल्ट. इसको हम बोलते हैं फेज स्प्रेड और फेज बेल्ट. इसको जाई से रिप्रेजेंट करते हैं. अलग अलग सिंबल हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं कि समझ जाएंगे. ठीक है. अब ये क्या चीज है, इसकी भी कुछ बेसिक डेफिनेशन है. द एंगुलर स्पैन covered by each face under one pole. ठीक है ना. ईच फेस अंडर वन पोल, एक पोल में, यानी कि नॉर्थ पोल में कोई भी एक फेस, यानी कि यार साउथ पोल का ले लो, जैसे कि साउथ पोल है, साउथ पोल में कोई भी एक फेस की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो मान लीजिए ये मैंने एक फेस ले लिया, ये वाला, ये डिस्टेंस, कोई भी एक फेस, ये ए फेज है पूरा ए का, या आप ये कह सकते हो कि ये जो फेज है, ये वाला जो फेज है, ये वाला, ये फेज ले लो, तो किसी भी है, तो नॉर्थ में या साउथ में, इस डिस्टेंस को वो बोलते हैं जाई. क्या बोलते हैं बेसिकली जाई. ठीक है ना. अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये जाई का एंगल कितना होगा, तो हम जानते हैं कि स्लॉट पर पोल पर फेस, किसी एक फेस में कितने स्लॉट हैं 3. अगर मैं इसको फॉर्मूला अगर डेवलप करता हूं, जाई इज इक्वल्स टू क्यू मल्टीप्लाइड बाय बेसिकली दिस एंगल इज बेसिकली कितना है लैम्डा. तो क्यू कितना है 3, लैम्डा कितना है जो कि हमारा निकाला था स्लॉट एंगल थी, तो ये कितना एंगल हो जाएगा 60. दिस इज बिकम 60. तो हमारे पास एक फॉर्मूला और आ गया जिसको हमें नोट कर लेना है. ये वो छोटे छोटे आपके फॉर्मूले हैं जो कि हमारे लिए कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इम्प्रूव करेंगे. समझ में आया. अगर जाई है तो बेसिकली ऐसा समझ लीजिए कि ये बेसिकली क्या है लैम्डा, ये क्या है लैम्डा, तो लैम्डा इंटू लैम्डा इंटू लैम्डा, बेसिकली ये 3 लैम्डा. तो हमने जस्ट क्या किया है इस, और ये क्या है बेसिकली क्यू कितना है 3 स्लॉट पर पोल पर फेस, तो बस क्यू का हमने बेसिकली 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा. तो ये एक एंगल है फेज स्प्रेड का. ठीक है ना. ये आपको याद रखना है ये कॉन्सेप्ट, कि दो हमारे मेन जो ये कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने सिखाए हैं. स्लॉट एंगल क्या होता है, दो स्लॉट के बीच का डिस्टेंस. फेज स्प्रेड क्या होता है, एक फेज जितना भी फेज है पूरा उसके बीच का जो एंगल होता है वो होता है फेज स्प्रेड. ये सब क्वेश्चंस मैं इसलिए करा रहा हूँ कि ये न्यूमेरिकल में हमारे काम आएंगे. ठीक है ना. दिस इज अबाउट बेसिकली द concentrated and distributed winding, and this is about we are having this slot angle and phase spread and phase belt, right? I think you will understand this. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन आपको आना चाहिए.